जन्माष्टमी का पावन उत्सव देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी भक्तों ने बाल गोपाल के जन्मोत्सव पर उनका प्रेम सहित स्वागत किया। नयन विशालम दुःखहरम। श्री कृष्ण के जन्म के अगले दिन ब्रज भूमि में नंदोत्सव की धूम होती है। हर ओर कान्हा के नंदगांव में आगमन की खुशियाँ मनाई जाती हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नंदोत्सव के इस मंगल पर्व पर हम आपको साक्षात दर्शन के लिए ले चलते हैं मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर। भगवान का नंदोत्सव गोकुल के भाव से नंदोत्सव होगा, जिसमें भगवान पालने में झूलेंगे और पालना हमारे सोने चांदी के पालने हैं, उनमें भगवान झूलेंगे। और भगवान का नंदोत्सव जिस तरह से नंद बाबा ने मनाया था, नंद और गोपियों के भाव से यहाँ के जो मुखिया हैं, सेवा करने वाले हैं, वो भगवान की सेवा पलना में झुलाएंगे। इसके साथ में नंदोत्सव के साथ में ये जन्माष्टमी का जो व्रत पर्व है ये समापन होगा। द्वारकाधीश मंदिर मथुरा के बाजार के बीचों बीच बना है। माना जाता है कि द्वारकाधीश का मथुरा में ये मंदिर 250 साल पुराना है। मंदिर में जाने के लिए संकरी सीढ़ियां हैं, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के परिसर में कदम रखते हैं तो इसकी भव्यता, सुंदर नक्काशी और चित्रकला मन मोह लेती है। जय द्वारिकाधीश कृष्णं नमामि, कृष्णं नमामि, गोविंदं नमामि। श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में बना ये द्वारकाधीश मंदिर है, जहाँ श्री कृष्ण द्वारका के राजा के रूप में विराजमान है। उनके संग है देवी रुक्मिणी और रानी सत्यभामा। श्री द्वारकाधीश के इस मंदिर में रोज सुबह भक्त भजन कीर्तन गाकर अपने भगवान को नींद से जगाने आते हैं, ताकि वो उनके दिव्य दर्शन पा सके। भजन कीर्तन के मधुर स्वरों के बीच भक्त अपने प्रभु द्वारकाधीश से जागने का अनुरोध करते हैं। फिर उसके बाद वो अपने प्रभु से दर्शन देने का अनुरोध भी करते हैं। अपने भक्तों के इसी प्रेम से मंत्रमुग्ध होकर प्रभु जल दर्शन देते हैं। आखिरकार भक्तों की प्यार भरी पुकार सुनकर प्रभु जल्द दर्शन देते हैं। भक्तों को दर्शन देने के साथ ही श्री द्वारकाधीश की आरती की जाती है। हे परम प्रतापी दयावान, हे प्रजा के पालनहारे, विष्णु रूप महाराज कृष्ण हो तुम ही नाथ हमारे। सृष्टि का कण कण श्रद्धा से तुम्हें नवाए शीश, जय हो। भगवान द्वारकाधीश के मथुरा आगमन की कहानी बहुत मनभावन है। कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण की कई पटरानियां थीं। वो सभी कृष्ण जी की सेवा करने के साथ ही अपनी दिनचर्या शुरू करती थी, लेकिन धरती पर अपने कर्तव्य पूरे करने के लिए श्री कृष्ण अक्सर द्वारका से दूर रहते थे।
तब उनकी पटरानियां उनके दर्शन और सेवा ना कर पाने की वजह से दिन भर भूखी रहती थी। अपनी पटरानियों के कष्टों को दूर करने के लिए प्रभु द्वारकाधीश ने एक दिव्य उपाय किया। भगवान ने उनके कष्ट को दूर करने के लिए अपना ये चतुर्भुज स्वरूप का विग्रह उनको प्रदान किया और उनसे कहा कि ये विग्रह आप सेवा करेंगी तो मुझे मेरी सेवा का इसका फल मिलेगा। कई वर्षों तक द्वारकाधीश का स्वरूप द्वारका में स्थापित रहा। बाद में श्री कृष्ण ने अपने इस विग्रह को गोपियों की सेवा को सौंप दिया। राधा जी के नेतृत्व में यहाँ से ब्रजवासी लोग गए थे कुरुक्षेत्र में। द्वारका से सहस्त्र पटरानियों के साथ में भगवान आए थे और उन्होंने इस विग्रह को दिया। तब से पहले ये ब्रज में रहा, तत्पश्चात कालांतर में समय और राजनीति के कारण ये ग्वालियर पहुँच गया। ग्वालियर में उनको स्वप्न हुआ गोकुलदास पारिक को कि मैं यहाँ दबा हुआ हूँ। तब उन्होंने इसको वहाँ से निकाल कर और यहाँ ब्रज में उनकी आज्ञा हुई कि मुझे ब्रज में लेके चलो। तब से यहाँ ये ब्रज में ये वृंदावन में एक भटरौन बिहारी का मंदिर है, उसके बाद उसके वहाँ प्रतिष्ठापित किया। अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने के लिए श्री द्वारकाधीश का ये स्वरूप उनके जन्म स्थान ब्रज भूमि मथुरा में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि जैसे द्वारकाधीश के इस रूप ने अपनी प्रिय पटरानियों के कष्ट दूर किए थे, उसी तरह भगवान द्वारकाधीश अपने भक्तों की सेवा और प्रेम पाकर उनके सभी दुखों को दूर कर देते हैं।